So it's basically a caterpillar. Yeah. अब हुआ ये कि बंकर में बॉल गई, there's a caterpillar around it, and everyone stopped. They can't do anything. They cannot proceed with the game. Yeah. अब होता ये था कि बंकर से अगर like we can pull the video also, but caterpillar ना वो ट्राई कर रहा है ऊपर जाने की और फिर वापस आ जा रहा The marinara slaps, bro. So good. है. हमारी इंश्योरेंस कंपनीज तो नहीं देख रही. Alright, ladies and gentlemen, welcome to another episode of Dust to Divots, sponsored by Drift Golf, which is us. My name is Jatin. This is Karthikeya for people watching us for the first time. We are back with another episode in our new studio. He's been to Thailand recently, तो हम वो discuss करेंगे. He played a few courses there. Yeah. So we'll discuss golf. और हम कब ये by the way कब बोलना बंद करेंगे कि welcome to our new studio? I think एक आध नहीं, मैंने episode बोला और new studio में दूसरा episode. थोड़ा दिन तो करेंगे यार. हाँ, वही मेरा. पैसे लगाते तो कुछ तो होता है ना. ठीक है. आदमी नई ड्रेस खरीदता तो एक दो बार तो Absolutely, agreed. कैसा लग रहा हूँ भाई? Agreed. ठीक लग रही है नहीं लग रही? ये देखियो कुछ गंदा नहीं है यहाँ पे. But anyways, so yeah, we'll discuss first of all his experience in Thailand. थोड़ी सी लोगों की वो चेंज करी जाए. थाईलैंड सुनते ही पहला कुछ और ही दिमाग में आता है लोगों के, तो और जब एक बार आप गोल्फर में जाते हो वालों तो के लिए कुछ और डिस्कस करेंगे थाईलैंड पर्सपेक्टिव से. उसके बाद विल डिस्कस अ फ्यू थिंग्स, मतलब मेरे रीसेंट परफॉर्मेंसेस ऑन द कोर्स. मेरी नहीं, हम दोनों के. हम दोनों के एक्चुअली वी आर इन गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस टू बी ऑनेस्ट. So we'll discuss मतलब why is it happening and what can people do if they fall into the same category or same form basically. And then we have a few other things, few observations, few funny moments also जो मैंने observe करे recently. वो मेरे एजेंडा पे थे. ये भाई साहब के एजेंडा पे दो तीन और आइटम. मेरे एजेंडा पे थोड़े ऐसे जेनरिक चीजें हैं which I again ये हमारा ड्रिप गोल्फ की प्रॉपर्टी बन चुकी है. लास्ट टाइम हमने वो किया था ना, एक पैटर्न फॉलो किया था. अब वो पैटर्न फॉलो नहीं हो पा रहा, बट आई हैव अ फ्यू थिंग्स व्हिच आई वांटेड टू जनरली डिस्कस एंड या आई थिंक लेट्स गेट इनटू इट. ओके, या ऑलराइट, लेट्स गेट इनटू इट. पहला क्वेश्चन, हाउ वाज थाईलैंड? थाईलैंड वाज एक्चुअली वेरी गुड. फॉर पीपल हु 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा एक्सप्लेन कर. 6 हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. जो लोग थाईलैंड बहुत ही शॉर्ट ट्रिप्स के लिए जाते हैं, आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा ना लंबा, I think थोड़ा लंबा बनाना चाहिए. Plan we did like a 9 day. I don't expect everybody to do a 9 day vacation. But don't do 2-3 days because जिस दिन तुम लैंड करोगे उसके 2-3 दिन बाद ये कर आके तुम्हें भागने का टाइम लगेगा तो बहुत बीटी होगी. बट अच्छी बात ये है कि थोड़ा सा टाइम लेकर जाओ एंड एक्सपीरियंस द कल्चर देयर. एंड व्हेन आई से द कल्चर आई डोंट मीन द ट्रेड, the women trade there. That is something that is वो छोड़ा पे छोड़ दो. जो लोग आई थिंक मोस्टली जो लोग हमारी पॉडकास्ट देखते होंगे वो बुढ़े हो चुके हैं, शादी वादी हो चुके हैं, तो आप लोग वो नैया पार हो चुकी है. सो लेट दैट बी. बट आई एब्सोल्युटली लव द फूड देयर. इट इज क्रेजी गुड दैट फूड. मतलब एशियन कंट्रीज का सबसे अच्छा पॉइंट ही वही है, साफ हवा, स्ट्रीट फूड एंड जो हिंदुस्तान में नहीं खाने को मिलता वो सब वहाँ मिलता है. एंड नो मैटर हाउ मच यू ईट, वहाँ का चावल, वहाँ की हवा ऐसी है कि दिन भर आप 10-15 हज़ार स्टेप चल रहे हो तो सब कुछ वैसे भी पच जाता है. मतलब आप अगर एनसीआर रीजन से जा रहे हो तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा वैसे भी. और दूसरी चीज, मतलब आई जस्ट वांट टू टच अपॉन दैट कल्चर पार्ट आल्सो. हमने लास्ट टाइम भी एक वियतनाम की भी एक ट्रिप करी थी. हमने हफ्ता 10 दिन की करी थी ऑलमोस्ट. और ये लाइक आई डोंट लाइक दिस एस्पेक्ट जहाँ पे पीपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ टचिंग अ प्लेस दे गो फॉर लाइक 2-3 days. 4 days maximum. You cannot like feel the place. आप मतलब the whole point of travel is that. I don't know, सबकी अलग अलग हो सकती है, but yeah, I like that approach. जिसमें आप extended period के लिए एक ही जगह पे हो. आप देखो last time हमने थाईलैंड में भी हमने ऐसे ही किया था. But from a golf perspective, अब उस पे आते हैं थोड़ा सा कि you played a couple of courses there and in general also. एशियन कंट्रीज के गोल्फ कोर्सेज मुझे लगता है बहुत ज्यादा बेटर इवॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम अ गोल्फ टूरिज्म पर्सपेक्टिव. बहुत इवॉल्व कर रहा है. तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? सो द फर्स्ट कोर्स दैट आई प्लेड वाज रेड माउंटेन. अब आप जब सर्च करोगे कि थाईलैंड, फुकेत गया था मैं, तो फुकेत में आप सर्च करोगे कि बेस्ट कोर्सेज क्या है तो सबसे पहले रेड माउंटेन ही आएगा. उसके बाद फिर एक आध दो और आएंगे. बट रेड माउंटेन एक तो जैसे नाम स्टेट करता है, इट्स कट थ्रू अ माउंटेन. द व्यूज आर एब्सोल्युटली peachy. They are brilliant. And on the day when I was playing, it was raining. So it was just another experience altogether.
पता नहीं वहाँ जाकर क्या हुआ, चाहे वहाँ की फीमेल कैडीज थी या क्या था. आई प्लेड एब्सोल्यूट बॉम्ब राउंड देयर. मुझे बहुत मजा आया खेलने में. एंड इट्स जस्ट इट्स टफ बट इट्स सिंपल एट द सेम टाइम, बिकॉज हम उसका रीज़न क्या है कि हम जिन कोर्सेज पे खेलते हैं, यहाँ कोर्सेज के खेलने के बाद जब आप वहाँ जाते हो ना, तो आपको ऑटोमेटिकली एकदम से जो ना सब कुछ बहुत इजी लगने लग जाता है, क्योंकि वहाँ का फर्स्ट कट हो गया या रफ भी हो गया. जो यहाँ का रफ है वर्सेस वहाँ का रफ है, वो जमीन आसमान का डिफरेंस है. एंड दैट हैज टू डू विद द फैक्ट दैट इट्स अ पार्कलैंड कोर्स. अब वो कोर्स में जब आप रफ में भी जा रहे हो तो भी आप बॉल निकाल पा रहे हो, यूर एबल टू गेट इट ऑन द ग्रीन एंड एवरीथिंग. सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड आई जेन्युइनली होप दैट इफ यू एवर गेट अ चांस टू विजिट एनी कंट्री, तो make sure that you go and play every course that is available in wherever you're traveling. Yes, it's a little expensive. 2-3 websites हैं, golf trips and ये वो Asian golf ये वो करके, जहाँ पे आप बुक कर सकते हो. The golf round is going to cost you about 10K INR per round. वो I think वियतनाम में भी हमारा वही it was a similar this thing, but यहाँ पे it was 12K which included cart and caddy. So that's a good thing. But was it worth the experience? Oh yeah, of course. I mean, if you're spending so much on a vacation, playing 2 rounds of golf, which is like 22K. But from a difficulty standpoint also मुझे लगता है थोड़ा सा बेटर होगा, नहीं? डिफिकल्टी में और डिफिकल्ट होते हैं कुछ होल्स. यस, वही बताने का. कुछ होल्स ऐसे थे जिसमें मुझे पता था कि यहाँ पे बोगी डबल बोगी आ भी जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरी जो हैसियत है खेलने की, जितनी औकात है, उसके हिसाब से वो होल्ड अच्छा खासा डिफिकल्ट था. तो वहाँ अगर मैं बोगी डबल बोगी निकाल ली तो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी. Before actually I move forward, I remembered that there is an incident which happened with me, which is Indigo से अगर आप जाते हो, अभी तो इंडिगो की बड़ी बुरी लगी हुई है भाई, गलत टॉपिक छेड़ दिया. बहुत बुरी लगी हुई है. बट अगर आप इंडिगो से जाते हो तो इंडिगो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो वेबसाइट है उस पर लिस्टेड है कि आपका कोई भी गोल्फिंग इक्विपमेंट, क्रिकेट का इक्विपमेंट, एनीथिंग वो हैंडल होएगा. उन्होंने वो डाला हुआ है हैंडलिंग चार्जेस 4000 फ्लैट. मैंने उनके कस्टमर केयर में एक दिन पहले फ़ोन करके पूछा कि मैं अगर अपनी किट ले जाता हूँ और मेरे पास ऑलरेडी बैगेज है, तो उन्होंने कहा हाँ सर कोई बात नहीं, आप वहीं कर लेना, चेक इन पे ले जाना और उनको बता देना, वो कर देंगे. तो मैंने कहा चार्ज क्या होगा, उन्होंने कहा 4000 रुपीज़ हैंडलिंग चार्जेस, विच वॉज अ वेरी फ्लैट दिस थिंग कि 4000 रुपये लगेंगे. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, बिकॉज हम जब वियतनाम गए थे तो वियतनाम एयरलाइंस कैरीज योर गोल्फ किट्स फॉर फ्री. दे डोंट चार्ज एनीथिंग. शाउट आउट टू वियतनाम एयरलाइंस. मुझे लगता है मैंने कोई और ऐसी एयरलाइंस नहीं देखी जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है, नॉट जस्ट गोल्फ. अगर आपकी किसी भी स्पोर्ट की किट है, यू कैन टेक इट फ्री ऑफ चार्ज विद यू, अपार्ट फ्रॉम योर बैगेज. यस. सो विद इंडिगो व्हाट हैपेंड वाज कि मैं वहाँ पहुंचा, मैंने उनको पूरा बैग दिए, तो हम 4 लोग थे. तो हमारा पहली बात तो 80 kg इज लाइक मैक्सिमम, क्योंकि 2020 अलाउड होता है. यूजुअली इंटरनेशनल ट्रिप्स पे 25 किलो 30 किलो तक पहुंच जाता है. बट तो बीवियां ले लगती है. वही हुआ कि मेरा ऑलरेडी कितना 14-15 किलो का था. बट एनीवेज टू टेल यू द इन द शॉर्ट टर्म कि मैं वहाँ जब पहुंचा तो उन्होंने कहा कि मेरा पूरा 20 किलो का एक्स्ट्रा चार्ज होएगा और पर किलो is $1200. Which was like कि उन्होंने बोला कि वो ऑलमोस्ट 24-25 हज़ार रुपए ऊपर से और देने गोल्फ किट को ले जाने के और वापस ले जाने के, which is almost 50 grand. फिर मैंने अपने भाई को फोन किया सुबह. Sorry to disturb you. But can you come? हाँ, मैंने इसको बोला, मैंने कहा तू गोल्फ किट लेके जा. तो ये बेचारा आया. But anyways, if you are traveling, make sure that you either buy extra baggage if it is allowed on your airline. If not, then obviously just forget it. वहाँ पे बहुत अच्छे क्लब्स मिलते हैं रेंट के लिए. बहुत अच्छे क्लब्स थे. मेरे को टाइटलिस्ट के क्लब्स एक जगह मिले, दूसरी जगह मेरे को उसके टेलरमेड के मिले थे, स्टेल्थ मिला था, बट अच्छी कंडीशन में होता है. उसके जो 60 के ग्रूव्स भी थे ना, वो शायद मेरे 60 के ग्रूव से बेटर होंगे. क्योंकि मेरा काफी यूज हो चुका है. वो वाले वर वेरी गुड, लाइक वेरी गुड. और वो इसलिए भी है ना कि मतलब एक तो कोर्स कंडीशन भी obviously. उतना वो नहीं होता यहाँ पे. तो आप क्योंकि हार्ड ग्राउंड्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं से स्क्रैच पड़ेगा. बंकर जितने हार्ड होते हैं कई जगह पे. तो यार मैंने वहाँ पे ना इतने बड़े केक निकाले, ठीक है ना, तो बाय केक इज ही मींस डिविट्स. But yeah, I mean, like it was a surreal experience. Obviously we had played Vietnam, so I kind of knew what to expect, but that place, Red Mountain, is the place to go.
we have already we got a few I got all the scoring cards वहाँ से for all the courses that I played, and we got a few balls. I got a few balls from there as well. So जो उनके जो घूमी नहीं मैंने ये अलग से खरीद कर रखी थी कि ये मैं लेके जाऊंगा वापस स्टूडियो में लगाऊंगा. So the other course that I played was Blue Canyon Lakes course, and there are two courses. एक उसका Canyon course है, एक उसका Lakes course है, and I played the Lakes course. It was beautiful, absolutely beautiful. जहाँ मैं गया हर जगह लेक में फिशेस थी by the way, और वो मेरी कैडी हर थोड़ी देर में दिखाती थी, ये देखो there's a school of fish. वो सुबह ये इधर उधर घूम रही है क्योंकि मैं I had a very early tee off. And it was a surreal experience again. उसकी एक अजीब सी स्टोरी है कि मेरे ना जहाँ यूजली मैं जहाँ जिस भी कोर्स में गया दोनों जगह, तो वहाँ मैंने बॉल्स खरीदी. तो मेरे क्या कहते हैं रेड माउंटेन में तो 7-8 बॉल घूमी, ठीक है. तो मेरी उसमें से टोटल 3 स्लीव खरीदी थी, तो 1 बॉल बची हुई थी, ठीक है. तो 1 बॉल बची हुई थी, तो वो मैं एज यू सेड वो वापस ले आया. अब अगले कोर्स पे गया तो मैंने कहा ये वाली तो यूज नहीं कर सकता, तो मैं वहाँ पे प्रो शॉप पे पहुंचा. प्रो शॉप खुली नहीं थी सुबह, इतना अर्ली था मैं, आई वाज सो अर्ली. तो मेरे पास है ना पुरानी बॉल्स, जो कैडी ने मेरे को पुरानी 3 बॉल्स दी. उन्होंने कहा ये 3 बॉल्स रखो, जब आप थोड़ी देर में प्रो शॉप खुल जाएगी तो वहां से खरीद लेंगे. बाय द टाइम आई फिनिश द फर्स्ट 9, तो आई हैड लॉस्ट 1 बॉल, तो 2 बची हुई थी. बाय द टाइम आई हैड रीच द 11th टी, मेरी दूसरी बॉल भी घूम गई थी. तो मेरे पास 1 बॉल बची थी. मैंने उसके बाद ना उसने कैडी को मार्शल को फोन किया. मार्शल ने एक बंदा दौड़ाया जो पूरे कोर्स में ढूंढने गया बॉल. अलग ही स्टोरी थी, मतलब अलग ही चल रहा था, क्योंकि मेरी फटी पड़ी है कि अगर ये बॉल घूम गई तो मेरे पीछे वाले राउंड, क्योंकि राउंड क्यों, या बिकॉज माई कैडी वॉज पुशिंग थ्रू ऑल द ग्रुप्स. मतलब 4 बॉल था, 3 बॉल था, वो उनको रुकाती थी क्योंकि मैं सोलो बॉल था, वो खिलवा देते थे. एंड दे वर वेरी, बाय द वे, the people that I met at the course, absolutely like brilliant people, खुश मिजाज, no qualms with letting a guy pass. एक बंदे ने, मैं बंकर में था, वो उसने बंकर में शॉट मारी थी, इज अ कॉल होल, तो उसने बंकर में शॉट मारी थी, उसने पटर से गोल्फ मतलब वो मारा बॉल मारी. मैंने उसको वीडियो दिखा नहीं पाया, बट मैंने उसको बताया कि हमारा चैनल है और मैंने ऐसे मारी थी, तो वो बड़ा खुश हुआ. और मैंने वेज मारा तो वेज ग्रीन के ओवर चला गया, तो वो कहता है कि तू पटर नहीं मार लेता. तो ऑस्ट्रेलियन गाइस, सो आई हैड अ गुड टाइम विद दीस गाइस. सो हाँ, तो कमिंग बैक टू इट, मेरी वो 1 बॉल बची हुई थी और मेरी फटी पड़ी थी कि अगर ये घूम गई ना तो मेरे को ब्रेक भी लेना पड़ेगा और इसके बाद ग्रुप्स पास करेंगे. और बहुत पीछे भीड़ थे, पूरा भरा हुआ है, वीकडे है, पूरा भरा हुआ है. इट वाज अ थर्सडे, इट वाज एब्सोल्युटली पैक्ड इन द मॉर्निंग. तो मार्शल ने ना जिस बंदे को दौड़ाया वो 10 बॉल लेकर आया कि सर ये लो 10 बॉल लो, आप इससे खेलना, अब मारो जहां मार रहे, एक बार भी नहीं गई. और उसके बाद वो 10 की 10 बॉल में अपने साथ वापस लेकर आया हूँ, और वो 1 बॉल जो चली है वो पूरी बाकी 18 तक खत्म हुई है. बट ऐसे मोमेंट पे लाइक डू यू थिंक आपका फोकस ज्यादा बेटर होता है, आपके शॉट ज्यादा, लाइक यू प्ले मतलब होता है ना कि एक परसेंटेज प्ले वाला जो चीज है वो आप वो हाँ, बिकॉज आपको पता है कि बॉल नहीं घूम कर सकते. ऑन अ par 4, ऑन अ पर्टिकुलर par 4 व्हिच वाज अ डॉगलेग लेफ्ट, तो उसने बोला कि पानी ऑब्वियसली हर जगह पानी है, ऑलमोस्ट एवरी होल हैज वाटर. सो शी वाज लाइक हिट टुवर्ड्स द राइट बट डोंट यूज अ ड्राइवर, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैंने ड्राइवर हल्का सा भी हुक कर दिया ना तो वो पानी में है. और जबकि दैट डे आई वाज हिटिंग माय ड्राइवर स्ट्रेट, एब्सोल्युटली स्ट्रेट, बट शी वाज लाइक नो डोंट डू इट. तो उस पे मैंने वुड मारा, जिसकी वजह से मेरा ना फिर वो सेकंड शॉट वाज आई थिंक 240-250 के करीब था. तो इट वाज अ लॉन्ग par 4 एंड वो 250 के करीब वो था, क्या कहते हैं, इट वाज अ टोटल आई थिंक 490 या 480 के करीब का par 4 था. तो एंड आई वाज प्लेइंग फ्रॉम द टिप्स, तो भाई लग गए थे बिल्कुल. बट मैंने एक मतलब ये चीज सॉरी वियतनाम में भी ऑब्जर्व करी थी. जब हम खेल रहे थे तो क्या होता था कि आप par 4 देखते हो ना, आपको एकदम से लगता है तो बहुत लंबा par 4 है, लेकिन इन कंपैरिजन टू इंडिया आई डोंट नो, मतलब वो जेन्युइनली बाहर जो एशियन उसमें कोर्सेज हैं वो कई, मतलब आप अच्छे शॉट भी मारोगे ना तो भी आपको सेकंड शॉट वेज का नहीं मिलेगा. 180, 175, 180, 185 ऐसे मिलता है, व्हिच इज बेसिकली वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू यहाँ पे जो हम गोल्फ कोर्स, बिकॉज़ यहाँ पे लैंडमार्क्स कम है ना. आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, बिकॉज़ व्हेन आई कंपेयर्ड बोथ द कोर्सेज, मतलब कहीं यहाँ का सबसे बड़ा कोर्स ले ले, लेकिन आईटीसी तो होना चाहिए नहीं, मतलब आईटीसी में क्या, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट डू यू थिंक कि अगर आपको मान लो ड्राइवर बिल्कुल सही लग गया, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट दैट यू हैव प्लेड
on the second shot? The longest I've played on a second shot, मतलब हाँ अगर मैंने ड्राइवर सही लगा ड्राइवर सही लगा, फिर भी मैं बताता हूँ लॉन्गेस्ट जो मैंने खेला है वो 150 खेला है, हाँ, उससे ज्यादा नहीं आता। उससे ज्यादा आता ही नहीं है। हाँ, अगर आपका और तो ड्राइवर यही सही तो बता रहा हूँ, और वहां पे तू अपनी सबसे अच्छी ड्राइव में मार ले, उसके बाद भी देयर बी अ पॉइंट दैट यू विल हैव लाइक अ 200 का शॉट, 180 का शॉट। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, तो वो बनाए कोर्सेज ऐसे हैं वो लंबे भी हैं, और कुछ कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कुछ बहुत सिंपल भी है। लाइक वहाँ कोई बता रहा था कि एक वहाँ का फुकेत गोल्फ क्लब ऐसे कर कुछ है, तो दे वर सेइंग कि दैट्स अ वेरी इजी कोर्स। एंड जो ये ब्लू कैनियन का तो जो कैनियन कोर्स है, वो भी लोग बोल रहे थे कि कैनियन डिफिकल्ट है, लेक्स इजी है। अच्छा, सो हाँ, तो मतलब आपको लाइक अगर लंबा होल है तो चैलेंजिंग खेलना है तो आपको शॉर्ट गेम आपका बहुत अच्छा होना Yes. चाहिए आपको, बिकॉज 200 का तो अप्रोच शॉट आप मारोगे तो सिर्फ- आपकी एक्यूरेसी बहुत ही कम सिर्फ आपका वो भी नहीं है, आपको ये है कि आप जो पार 4 खेल रहे हो, अगर आपने वुड मारा है तो सेकंड शॉट आपको लेअप यूजुअली करना पड़ेगा एज एन एमेच्योर। इफ यू आर अ प्रोफेशनल यू कैन स्टिल हिट अ 200 शॉट, क्योंकि आपको पता है आपकी वो एक्यूरेसी है कि आप 200 तो ऊपर ले जाओगे। लेअप में But- लोग देखते हैं, अरे तू लेअप कर रहा है। हाँ, वो फिर ईगो वाली बात तो अलग है कि भाई तू लेअप कर रहा है, क्या कर रहा है। एनीवेज ऑन दैट पॉइंट, मतलब आई डोंट नो इफ यू नो, बट टाइगर वुड्स के साथ होता है एक बार, इफ यू हैव सीन दैट डॉक्यूमेंट्री उसकी, Yeah. उसमें देयर इज अ डॉक्यूमेंट्री जिसमें उसका कैडी कवर्स दिस एंटायर थिंग, और मतलब वो उस पे है, वो जो आई थिंक पेबल बीच था या कौन सा एक तो कोई इवेंट था जो उसने इतना मार्जिन से जीता था, मतलब रिडिकुलस मार्जिन से जीता था। उसमें क्या हुआ था, वो चीज डिस्कस हो रही थी, और एक आधा और मतलब और चीजें डिस्कस हो रही थी। उसमें एक कैडी ने एक बताया, कोई तो एक टूर्नामेंट था जिसमें लाइक दे ऑन द मॉर्निंग ऑफ लाइक 4th डे आई थिंक, और 3rd डे आई डोंट रिमेम्बर, उसमें क्या हुआ, वो ना बाई चांस ज्यादा बॉल उठाना भूल गया। हाँ, वो उसके बाद उसमें हुआ ये कि एक होल एक आया, ही एक बॉल होल बची आया, थी। उसमें 2 बॉल बची हुई हाँ, एक थी, या 2 बॉल। उसमें एक उस होल पे उसने एक मारी पानी में पहला शॉट, उसका एक ही बॉल बची थी, और वो टाइगर वुड्स को नहीं पता था कि ये बॉल नहीं लेके आया। करेक्ट। और उसका ना वो जब वो रीटेक ले रहा था लाइक प्रोफेशनल 3rd शॉट जब ले रहा था, तो उसको लग रहा था अगर ये पानी में गई तो मैं तो गया, मेरी नौकरी गई। तो मैं गया, बट वो उसके बाद पूरा राउंड बचा हुआ निकाल गया उस एक बॉल से। मतलब मेरे को तभी लाइक ही डिड इट अननोइंगली, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा मे बी फोकस आप थोड़ा परसेंटेज प्ले के हिसाब से खेलते हो, तब अगर आपको पता है कि एक ही बॉल बची है मान लो। सो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बोलूं तो मेरे अंदर है ना, एक बारी तो लुप हुई, क्योंकि मैंने कहा यार इतना महंगा पैसे दे रखे हैं, मतलब वही कि अगर ये बॉल घूम गई तो फिर मेरे को यही होएगा कि आई हैव टू वेट until I find that another ball. और बाय द वे अगर आप ब्लू कैनियन जा रहे हो तो कैश लेके जाना। अच्छा, सो रेड माउंटेन पे आपको कैडी को जो टिप देनी होती है रेड माउंटेन पे, वो आप अपने कार्ड से दे सकते हो, डेबिट कार्ड से दे दो, किसी से भी दे। मैंने वहां पे अपना कैश लेकर ही नहीं गया सुबह, तो मैं अपने हर जगह कार्ड स्वाइप किया। मेरे को लगा ब्लू कैनियन में हो भाई, ब्लू कैनियन में ना किसी चीज के लिए अब अदर देन योर ग्रीन फी नहीं, ग्रीन फी तो ऑलरेडी पेड थी, अदर देन योर बाइंग योर बॉल्स एंड एवरीथिंग एट द प्रो शॉप और ग्लव वव, उसके अलावा कुछ भी, कैडी को टिप देनी है, खाने के लिए कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ कैश होता है। तो वहाँ बेचारा मेरे को है ना जबरदस्ती एटीएम जाना पड़ा। मेरे पास ऑलरेडी होटल पे इतना कैश रखा था और कैश निकालना पड़ा वहाँ देने के लिए। तो हाँ, ये एक टिप है कि कभी भी आप किसी कोर्स पे जाओ तो कैश लेके जाना, लोकल करेंसी कैरी करना। मैं स्टूपिड था जो मैं लेकर नहीं गया। लेके तो नहीं आया मेरे लिए कुछ रेड माउंटेन, क्या लेकर आऊँ, कुछ नहीं है वहाँ पर, कोई सोवेनियर ले आता कुछ सोवेनियर नहीं है वहाँ पे। वो भी नहीं थे, बॉल मार्कर भी रेड माउंटेन के नहीं थे, कैलवे ये सब के। 7 बॉल पानी में मारी, मुझे अच्छा लगा। वो मेरी याद में तूने 7 बॉलें मारी। नहीं, वो पानी में नहीं मारी, वो पहाड़ से नीचे ऐसे मारी कि कहीं जाकर गिरी होंगी, वो पता नहीं कहाँ। भाई उस दिन आदिवासियों को मिलेंगी तेरी बॉल भाई। और वो कैसे, मैं वो राउंड खेला कैसे मुझे नहीं पता। आई प्लेड 88 देयर, आई हैव नो आइडिया कि इतनी बॉलें घूमने के विद 7 balls lost। आई हैव नो आइडिया हाउ, बिकॉज माय आयरन्स वाज, भाई वो टाइटलेस के आयरन ना, मैं बता रहा हूँ T200 मजा आ गया। T200s वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और मैं ऑब्वियसली वो पतली ग्रिप खेला था, मैं मोटी ग्रिप के बाद तो बाय इनकमिंग नहीं भाई, अभी हमारी जो बाय द टाइम दिस कम्स आउट तो तीन हमारे गेम्स बाहर निकल चुके होंगे, बट लास्ट 2 games दैट आई प्लेड प्रीटी वेल, सो आई एम वेरी फेयरली हैप्पी कि आफ्टर उसका। अभी मैं वही बोल रहा था कि अभी रिसेंटली क्या हो रहा है ना, मतलब पिछले 10 दिनों में तो नहीं बोलूंगा, बट 2-3 हफ्ते में ऐसा हो चुका है कि इसकी तो गेम जा रही है ऐसे,
मेरी जा रही है ऐसे। बट तूने नए आयंस लिए तो हाँ, एक वो है कि हाँ, मतलब he's bought लेकिन new irons वो P790 लिया इसने। या बट वो आयंस की गलती नहीं है एक्चुअली, मतलब वो मेरी भी काफी वो है, मतलब लाइंस है, मतलब मैंने लग रहा है 4 शतक या 5 मार दिए होंगे अब तो यार। वो That's एक +30 by the way। +30 सो वो पता नहीं कुछ तो हो रहा है, बट वो ठीक हो जाएगा, बट हाँ अभी वो के लिए ठीक वो हो वैसा जाएगा। गेम चल रहा है, और इसका थोड़ा सा लाइक ही हैज डन सम चेंजेस टू स्विंग एंड देन थोड़ा फोकस इसका ज्यादा मैं बेटर है सिर्फ अभी। प्रैक्टिस करता हूँ और कुछ नहीं है, और नहीं डिफरेंस सिर्फ फोकस एक ही भी है। मतलब मेरे को लगता है एनीवेज, मतलब वो मेरे को लगता है कि कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको थोड़ा ध्यान में रखने चाहिए जब आपकी गेम बेटर नहीं जा यस रही, बेटर एब्सोल्युटली नहीं जा रही तब की बात कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली अच्छी तो चलो आपके, अगर मैं आपको मेरे को लगता है कि आपके 4-5 शॉट अच्छे लग रहे या हैं तो आपको मोमेंटम बन जाता या है। बट अगर गेम अच्छी नहीं चल रही तो स्कोर जो लीकेज हो रही है उसको रोकना, मतलब वो मेरे वो को मैं लगता है सिर्फ एनालाइज कर लेता हूँ लाइक जब ऑब्वियसली बिकॉज आप जब प्रैक्टिस रेंज वेंज में करते हो तो आपको ना एक छोटा सा आइडिया हो जाता है कि यार कि क्या गलत कर रहा क्या गलत कर रहा हूँ। और फिर तो वही हुआ कि मैं जब वो धीरे धीरे वो क्यूमुलेट होते जा रहा था, एक महीने में इतनी गेम्स खराब खेली ना, तो मेरे को लगा कि यार अब अगर अब नहीं चेंज किया तो मेरा दिमाग मत्ता खराब हो जाएगा ना, आई वुड लूज इट ऑन द कोर्स। सो आई picked up a few pointers and I saw a few videos of mine. So obviously the game videos which we record kind of help because after that you can always come back वो raw footage में देख सकते हो कि यार क्या गलती क्या हो रही गेम है। वीडियोस में इतना खराब खेले कि हाँ, सब absolutely। एनालाइज हो रहा है कि क्या गलत कर मैं रहा है। एक्चुअली बता रहा हूँ उससे बहुत फर्क पड़ा मुझे क्योंकि मुझे समझ में आया कि मेरा पैर गलत जा रहा है, ये गलत है, वो हमें गलत है, पूरा एक एक्सेट्रा यूट्यूब एक्सेट्रा। चैनल बनाना पड़ा हमें कि गोल्फ गेम इसको इसकी ठीक गोल्फ करने गेम के लिए। इम्प्रूव करने के लिए पूरा चैनल बना, इतना इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ा इसकी गोल्फ गेम इम्प्रूव करने के लिए। इससे अच्छा तो 2-3 कोचिंग सेशन ले लेता फ्री कार्ड पे उससे बेटर हो जाती। हमने आज से कोई कोचिंग सेशन लिया है और मैं कभी भी कोचिंग सेशन लेने नहीं वाला। मेरे नहीं को बट इतना अगर मजा किसी को आता है ना कि लेना है इसके तो साथ सिर्फ इसके साथ नहीं, इनफैक्ट मैं जिसके साथ भी खेलता हूँ इसकी तो गेम मेरे को है ना, मतलब ये तक पता होता है कि आई कैन कैडी फॉर हिम इफ ही एवर प्लेज लाइक एनी प्रो एम या ऐसी टाइम पास भी खेलेगा ना, मुझे इसकी एक एक यार्डेज पता है, मुझे सब कुछ पता है क्योंकि मैं इसके साथ इतने टाइम से खेल रहा हूँ। एंड दैट इज द सेम थिंग दैट इज विद एवरीबडी एंड एनीबडी दैट आई प्ले विद, that enthusiasm of on the course trying to help people out, I think that is what motivates me to actually continue to play this game. The moment that will dies, हाँ बट सामने वाले थोड़ा रेसिप्रोकेट भी तो करे ना कि सुन तो ले। तो कुछ कुछ गेम तो ये भी बिल्कुल जोन आउट हो जाता है मतलब बिल्कुल। हाँ मतलब मेरे को ना लाइक इफ यू स्टार्ट टू, अभी रिसेंटली हुआ है मेरे साथ एक कैडी ने किया था ये, मतलब मेरी गेम इतनी खराब चल रही थी कि इसको पता है, ही नोज दैट इंस्टेंस जहाँ पे लाइक आई गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड और ही टोल्ड मी, कैडी टोल्ड मी कि यार पिचिंग वेज मार लो आप। मैंने बोला पार 5 पे सेकंड शॉट पिचिंग वेज क्यों मारूंगा, तो उसने बोला कि एक पार तो बना लो, मतलब लाइक सेफ, ही वांटेड टू प्ले हाँ प्ले मतलब सेफ। आई सेड कि मैं नहीं बनाना, तो लाइक ही वाज दिस काइंड ऑफ लिटरली ट्राइंग टू अ लिटिल बिट ऑफ पुशिंग मी, मतलब और वो ना मेरे बटन्स पुश हो गए उसमें, तो मतलब मैं अंदर मारी वो शॉट और आई लाइक लिटरली, और उसके बाद मैंने वही आयन मारा दोबारा जो मेरे को एक्चुअली में मारना था, और वो इतना चिपक के इतना बढ़िया शॉट लगा ना तो मुझे लगा कि अपनी गट फीलिंग पे, व्हेनेवर आपका गेम एक तो खराब चल रहा हो ना, आप अपनी गट फीलिंग के हिसाब से अपनी कैडी की सुनो, लेकिन अगर आपकी गट फीलिंग बोल रही है कि ये सही चीज नहीं है, देन यू गो विद योर गट फीलिंग, बट अदरवाइज यू शुड डेफिनेटली कीप डिस्कसिंग थिंग्स विद योर कैडी अगर आपका गेम अच्छा नहीं चल रहा तो, बिकॉज वो आपको बता देगा कि क्या नहीं करना है। And I think that has to do with your putts also. Like if you're putting in as well, don't just blame your caddy कि यार ये राइट से नहीं था लेफ्ट से था। अगर तेरे को if inside you feel that ये पट जो कैडी बोल रहा है हाँ वो हो सकता है, बट उससे हो सकता है उतनी लाइन नहीं हो, कम हो या कुछ वट एवर वेरिएशन तेरे दिमाग में चल रही है, तो ट्रस्ट योर पट बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल गाइड देयर पट्स ऑल्सो। इट्स नॉट लाइक कि एवरीबडी हिट्स इट स्ट्रेट, सम पीपल गाइड देयर पट विद देयर पटर। तो इफ यू हैव अ सर्टेन वे ऑफ पटिंग एंड इफ यू थिंक दैट वो ऐसा कुछ अलग होएगा, गाइड योर पट्स, देन but according to yourself, don't just blame your caddies. There is no point blaming your caddy for everything. Yes, sometimes they might be really wrong, वो एक अलग बात होती है, but as he said कि इसको पिचिंग वेज बोल रहा था बट इसने 7-9 मारा, वो बिल्कुल लाइक ग्रीन के पास था and everything, but it was because he was having a bad round, so maybe he thought कि वो मैं I'll change something up and everything. It didn't work out. नहीं वो एक्चुअली मतलब उसका there was a reason behind it कि उस राउंड में मैंने जितने भी 7-9 मारे थे ना, सिर्फ एक 7-9 था जो मेरा somehow
होता ना वो कभी कभी एक एक जो आयन होता है वो Yeah. सही लग रहा होता और पूरे राउंड में सही लगा वो। Yeah. तो मुझे लगा कि मुझे कॉन्फिडेंस था उस पे चीज पे ना कि यार क्या पता ये सही लग जाए, और पिचिंग बिल्कुल खराब लग रहा था, मतलब हर शॉट जो मैंने मारा ना वो अंदर गया वो पिचिंग से। तो मैंने यार मत करो मेरे साथ ये। लाइक बाय द वे द प्लेयर वाज लाइक हाउटोंग ली, जो अगर तेरे को याद हो तो वो जो ओपन टूर्नामेंट था फाइनल डे पे वो शेफलर के साथ था, I remember. Yeah. चाइनीज Yeah. गाय। Who was matching him? उसने Like, बंकर यूज किया उसमें बेसिकली। इन हिज डिफेंस व्हाई ही यूज्ड द बंकर इज क्योंकि वो इतना डाउनहिल स्लोप था अगेंस्ट हिम, हाँ. तो वो कुछ रोक ही नहीं पाता बॉल हाँ, को। ball नहीं रुकती। और वो सैंड में भी शायद थोड़ा सा वैसा होगा जो उसमें उसको लगा कि द बेटर प्ले टू स्टॉप द बॉल वाज दैट, मतलब वो फ्रिंज तक ले आया था या थोड़ा सा आगे, which is not bad. बट विच इज नॉट बैड। हाँ मतलब वो उसमें नहीं यूज कर पाता अदरवाइज, बट इट वाज अ वेरी फनी प्ले। तो मेरे को लगा कि यार हम लोग कुछ ना कुछ नई चीजें क्या बोलते हैं इनोवेशन के लिए हम एक दिन हमको भी कुछ जानेगा लोग। बट एक ये चीज थी जो मेरे को लगा बड़ी फनी चीज है ये देख। So basically, if you can tell the जनता, so it's basically a caterpillar. Yeah. अब हुआ ये कि बंकर में बॉल गई, there's a caterpillar around it, and everyone stopped. They can't do anything. They cannot proceed with the game. Yeah. अब होता ये था कि बंकर से अगर like we can pull the video also, but caterpillar ना वो ट्राई कर रहा है ऊपर जाने की और फिर वापस आ जा रहा है। अच्छा, वो बॉल का मार्क इतना सही है और वो जहां वो गिरी है लैंडिंग स्पॉट और उसका स्टॉपिंग स्पॉट इतना ही है और वो उसमें बाहर आने की कोशिश कर रहा है, हो नहीं पा और रहा। वो कम से कम 5-10 बार हुआ होगा। उसके बाद वो बंदा वो आया, रूल्स ऑफिशियल आया, उसने हटाया, तब तक वो बंदा जो प्लेयर था वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था उसने अपना बंकर शॉट मारा सीधा ग्रीन के पार। मतलब वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि यार क्या बकवास है। होता ना कभी कभी राउंड खराब चल रहा है और बट इसमें तो डंडी यूज कर लेना चाहिए था, लाइक दे शुड हैव यूज्ड लाइक वही अ केन और एंड में समथिंग। वही किया, बट वो ये था कि वो ना हो, मतलब बॉल ना हिल जाए। ओ एक प्लेयर के साथ हुआ बाय द वे भी, वो ना आयन निकाला अपने उसने और आयन हाथ से गिर गया और बॉल पे लग के बॉल मूव कर गया आगे। ओह शिट। बट वो शायद पेनल्टी नहीं लगी, आई डोंट नो इफ देयर इज अ रूल लाइक दैट और एनीथिंग, बट बहुत काफी फनी था वो। मतलब होता ना निकाला उसने और ऐसे पकड़ा और हाथ से छूट गया और वो ऐसे ऐसे बॉल कर रहा और वो बॉल के ऊपर गिरा और बॉल आ गई और फिर लोग उस पर लिख रहे हैं कि होना चाहिए पेनल्टी कि नहीं होनी चाहिए पेनल्टी। वो ऑनलाइन आइडली वो एक्सीडेंटल था, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, पर नहीं। लेकिन मान लो अगर आपका किसी लाए पे बॉल मूव कर जाती है तो भी तो होता ही है। हाँ, एक्चुअली आप एक बार लाउरी को लगी थी पेनल्टी सेम चीज के लिए। अगर आप एक बंदे को अलाउ करेंगे तो कल को लोग जबरदस्ती भी ट्राई मतलब कर वो सकते तो फिर सब्जेक्टिव हो गया ना कि ये कौन सी चीज एक्सीडेंटल है कौन सी नहीं। Actually, yeah. So I wanted to ask you something. So the few things that I've read this week is one of them is कि Tiger Woods has broke a 10-month silence Tuesday को on the Hero World Challenge. He said that the PGA was on a precipice of upending its competitive schedule. कि they want to change a few things. They're trying to figure out what is the best schedule possible and they can create best fields and have the most viewership and also the most fan involvement. क्या बोलने का मतलब मेरे को पर्सनली ये लगा कि यार PGA is trying to emulate now LIV because LIV is going to that 72 hole structure and their viewership में जाएगा। तेरे को क्या लगता है? मतलब फिर तो वो लड़ाई खत्म हो जाएगी ना, मतलब आपको बिकॉज आधी से ज्यादा लड़ाई तो उसी चीज पे है ना बेसिकली कि व्हाट्स योर डेफिनेशन ऑफ गोल्फ, राइट? मतलब हाउ डू यू वांट टू प्रेजेंट इट और प्ले इट, जहाँ पे आप वो इन्वॉल्वमेंट नहीं चाह रहे हो। अब मेरे को नहीं लगता कि वो उस लेवल तक जाएंगे बिकॉज देन दैट इज बेसिकली योर बैक ट्रैकिंग योर और गोइंग बैक टू योर स्टेटमेंट। जितनी लड़ाइयां इन्होंने वो करी हैं इनिशियली जो मेरे को लगता है थोड़े से चेंजेस वो कर लेंगे इधर उधर और मे बी दे कैन ट्राई इट आउट फॉर अ कपल ऑफ इवेंट्स, नॉट एवरी इवेंट, एंड देन दैट बिकम्स लाइक जो तू वेस्ट मैनेजमेंट का एग्जांपल देता है या कोई और एक दो इवेंट पे वो ट्राई कर सकते हैं विच आर नॉट लाइक मेजर्स और सिग्नेचर इवेंट्स। नॉर्मल इवेंट के लिए वो मे बी ट्राई कर सकते हैं, बट मेरे को लगता है अभी भी बहुत ओल्ड ट्रेडिशन ओल्ड गार्ड्स बहुत सारे हैं जो जिनमें ये रेजिस्टेंस होगी कि लेट्स नॉट मूव अवे फ्रॉम दैट जेंटलमैन वाला जो चीज है। और रोरी मैकइलरॉय कितने टाइम से ही इज अगेंस्ट इट और बहुत सारे प्लेयर्स और भी हैं, बट मेरे को नहीं लगता कि वो बहुत लेवल तक करेंगे। अगर वो करेंगे भी तो 10-20%, 30% मैक्सिमम। 30% भी मैं बोल रहा हूँ कि
बिल्कुल ही वो खुल जाए ना, तब जाके 30% वाला जो चीज होगा, मुझे नहीं लगता वो, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू चेंज दैट हैबिट अनलेस देयर इज अ न्यू मैनेजमेंट इज इन प्लेस और नए So there's a ideas. new guy. So there's a guy called, एक नया CEO है PGA Tour का, which is Brian Roloff, and he is making this FCC, which is basically a future some future committee, ठीक है? And हाँ, future committee chair ऐसी कुछ है उसका, and obviously Tiger being Tiger is the biggest part of it. Yeah. So basically, they're looking at different timetables as to when to start and when to finish the tournament and everything. They're trying to change tables. I don't know, is it to gain more viewership across globally? क्योंकि अभी क्या है, वो यूएस के टाइम से होता है, तो मोस्टली एशियन कंट्रीज ये वो सब निगेट हो जाती हैं, हम भी नहीं देख पाते, मतलब अनलेस तुम बिल्कुल 2-3 बजे तक बैठ कर झपके दो करता है, मैं तो नहीं करता, मैंने किया हुआ है। हाँ, तो आई डोंट नो, बट वो देखो फ्यूचर कंपेटिटर्स पूरा वो तो आप नहीं कर पाओगे, बट मे बी वो लाइक जैसे लिव ने यूट्यूब गोल्फ को अडॉप्ट किया है वो बढ़ाने के लिए, मे बी पीजे भी वैसा कुछ कर सकता होगा कुछ चीजें, और मे बी कोई रूल चेंजेस भी हो सकते हैं जो आप, मेरे को लगता है रूल चेंजेस इज लाइक अ हाई टाइम, जो उनको थोड़े से रूल चेंजेस करने चाहिए, जैसे मैं प्लेयर एग्जेम्पशंस और इन सब को लेकर, मतलब मेरे को लगता है कि कुछ कोर्सेज पे ना वो भी होना चाहिए, वी कैन डिस्कस दिस सेपरेटली, कि यार पार्ट 2 भी होना चाहिए या पार्ट 6, लाइक अ वेरी स्मॉल, मतलब समझो कि आप 65 है, जैसे जेसन डे का जो कोर्स है आप बनाओ पार्ट 2 या पार्ट, उसमें आपका रियल शॉर्ट गेम भी जज होगा, मतलब उसमें क्या ना एक एडिशनल वेरिएबल ऐड हो जाएगा, like something like that. I think that's a little too far fetched, but I mean I get what you're trying to say. जैसे कर्मा पे वो जो भी वो बना है इंडिया वाला, correct golf course, and मतलब मैं बोल रहा हूँ, हाँ मैं समझ गया, you just want like something fresh, like something which is just not purely traditional. Obviously like PGA Tour वो है कि वो ट्रेडिशनल है and everything, but yeah, वो जो था ना, I would like to see this shot again. लास्ट दिन पे तुम खेल रहे हो, सोचो है ना, वो पूरा मास्टर्स का वो चल रहा है, फाइनल चल रहा है, और I would like to see that putt again, जो 25 फीट से मर जाएगा भाई, बंदा मर जाएगा, लिटरली मर जाएगा. That's like a real test of your emotions and patience, right? Okay, so one more question. The PGA Tour has released a finalist of its Player of the Year Jack Nicklaus Award जो मिलता है, and they have Scotty Scheffler, Rory McIlroy, Tommy Fleetwood and Ben Griffin. What are nominees? Oh. I want to ask you, is there any other player of all the players do you think is a little more deserving, या you think कि इसको भी मिल सकता है? Looking at past performances इस साल में जैसे जैसे लोगों ने खेला है, मेरा पिक कैमरन यंग है. कैमरन यंग नहीं, कैमरन यंग से ऊपर मेरे को लगता है एक और बंदा, मैं तो बताता हूँ, बट क्रिस गॉटरअप करके एक बंदा है, जिसका मैंने ट्वीट भी किया था कि वो बंदा मुझे लगता है वो यूएस की टीम के लिए एटलीस्ट कंटेंडर होना चाहिए था राइडर कप के लिए. तो उसका स्विंग देखेगा ना, लाइक इट्स नथिंग लाइक जो आपको लगता है ना एकदम स्मूथ, और वो आता है उसका एक ना मतलब वो लाइक ही कंप्रेसेस दैट बॉल इतना, तो देखना उसका संग, यू विल रिलेट टू इट कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और इतनी अच्छी एक्यूरेसी उसकी, और उसने हिज परफॉर्म वेरी वेल, 2-3-4 टूर्नामेंट मैंने देखे उसके, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बट बेस्ड ऑन दैट ऑन द सीजन आप नहीं दे सकते बेसिकली. मुझे लगता है कि जब तूने बोला ना कि ये अवार्ड के लिए नॉमिनी, मेरे दिमाग में यही 4 लोग थे. क्योंकि मैंने देखा ना, मेरे को लगा बेन ग्रिफिन जरूर होना चाहिए, बिकॉज लाइक ही वांट टू सी टूर्नामेंट्स. स्कॉटी है ही, रोरी का तो ये बेस्ट एवर सीजन है, टॉमी फ्लीटवुड का मतलब जब से वो जीता है तब से वो उसने कुत्ता बना रखा है. कोई और ऐसा मेरे को लगा नहीं कि जो लाइक थ्रू आउट द सीजन, मे बी जस्टिन थॉमस बीच में ठीक हुआ था फिर खराब हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं जो एक कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए ठीक खेले, बट अगर तू पूरे सीजन का देखेगा तो मेरे को लगता है इन 4 से ऊपर कंसिस्टेंटली कोई अच्छा नहीं खेला. सो निक फॉल्डर, you know Nick Faldo. So he's a 6-time major champ and everything. So he just commented that this year, if obviously Rory ने पिछले साल जीत लिया, he's completed the Grand Slam and everything, but he said that it's not going to be easy and it's going to be very tough for Rory to compete or to win another major title, a major title, because he said it is like climbing. And I quote, he said, it is like climbing Everest. You don't turn around and say, let's go up there again next month. There was so much emotion in Augusta and you cannot reproduce the emotions to win a major again like that. So I want to, this is probably my last question to you. What do you think?
यार रोरी के साथ मेरे को लगता है, मैं तब भी जब मास्टर्स भी चल रहा था और वैसे भी मतलब उसके साथ प्रॉब्लम ये ना, अगर आप पूरा चार्ट देखोगे ना उसके सीजन का, तो एक दो तीन ऐसे इवेंट थे जहाँ बहुत ही अच्छा खेला, फिर दो तीन है इतना कूड़ा किया है, मतलब आप समझो एक दो में तो कट भी वो मुश्किल से हुआ है, जस्ट हुआ है या मे बी मिस हुआ है, बट अनबिलीवेबल था। तो मेरे को लगता है कि ऐसा मतलब आई स्टिल फील कि ही हैज अनदर मेजर इन हिम फॉर श्योर, लाइक हिज गेम प्ले इज क्रैकिंग, मतलब इस टाइम पे हाँ क्रैकिंग, मतलब उसके कोई भी ऐसी चीज नहीं है, अगर उसका पटर हल्का सा भी सही चल रहा हो ना, लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बीट हिम, सिमिलर टू शेफलर, बट आई डोंट एग्री विद निक फाल्डो ऑन दैट, बट हाँ इट हैज टू क्लिक एट द राइट मोमेंट, वो एक चीज है। कैपेबिलिटी वाइज आई डोंट थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम, और मतलब एक दो कोर्सेज पे वो थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है, जैसे मान लो मास्टर्स, तो क्योंकि मेरे को लगता है कभी कभी ना फॉर्म भी चलती है, मतलब लाइक यू आर सो कॉन्फिडेंट, आपने एक बार मार लिया तो उसको वो जो उसका जो ड्रॉ शॉट है ना, मुझे लगता है वो तो वन ऑफ दी शॉट्स ऑफ गोल्फ हिस्ट्री होना चाहिए, वो जो उसने देखा था ना वो ट्री से जो उसने वो और पूरा वाटर क्रॉस करके जो मारा था, बट मेरे को लगता है इस सीजन या अगले सीजन में से एक 8 में से एक जीत जाएगा वो, मेरे को लगता है। एक जो तूने ये शॉट बताया, दूसरा जो टाइगर ने वो ऐसे लाइक हाथ को ऐसे करके जो पूरा मारा था, वो ये दो आई थिंक आइकॉनिक शॉट्स रहे, एक वो और एक वो लेफ्टी क्या नाम है, बबा वॉटसन, उसने जो पूरा घुमा के इतना टर्न करा के ड्रॉ करा के बॉल मारी थी। आई थिंक ये दो तीन शॉट्स ऐसी एक उसका मैंने कल देखा, मैं लाइक आई हैव नॉट सीन दैट शॉट बिफोर, पिचिंग वेज 190 यार्ड्स 180 190 यार्ड्स फ्रॉम द रफ, टाइगर वुड्स ने मारा था पिन से इतना दूर, बट वो फिर विंड कुछ तो इन्फोर्स अगर मतलब कमेंटेटर वाज सेइंग आई हैव नेवर सीन, उन्होंने ये नहीं बोला आई हैव नेवर सीन, उसने बोला दिस कैन नॉट बी डन। मतलब आप जितना मर्जी किसी उसको खिला लो, ये इतने रफ से रफ मारना, इतनी एक्यूरेसी से, कितना भी हवा हो, आई थिंक रफ बहुत वो खाता है। Alright guys, welcome to a new segment in Tufts to Divots, which is the food segment, and every podcast now we're going to have something or the other which is special, which is mouth watering and which is really good to eat in Gurgaon, and obviously बहुत सारे लोग हैं जो कहीं कहीं से खाना मंगवाते हैं, वो मंगवाते हैं, बट हम सिर्फ ऐसी चीजें सजेस्ट करेंगे जो which are particularly really good in गुड़गांव, ठीक है? तो आज हम क्या ट्राई कर रहे हैं? दिख रहा है सबको, गैलेक्सी पिज्जा। हम गैलेक्सी पिज्जा इज अ पिज्जा स्टोर। हम क्या वो बन रहे हैं क्या? फूड इन्फ्लुएंसर्स तो नहीं? फूड इन्फ्लुएंसर्स नहीं बन रहे, हम बस नहीं अपनी भूख मिटा रहे हैं और आपको पता। हाँ एग्जैक्टली। From one of my so I went to a wedding recently and everybody saw the podcast, और कुछ लोग ऐसे थे जो रेगुलरली देख रहे थे, तो उन लोगों ने बोला कि यार why don't you introduce some sort of food or drink, so I was like कि ड्रिंक्स वाला सीन वैसे आज हो सकता था क्योंकि आज हम रात को लेट रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट मे बी नेक्स्ट टाइम, बट so they said why don't you review some sort of food like which you guys like and which you get in Gurgaon and you want to tell people. So Galaxy Pizza की जो garlic bread है, pizzas mid, they're alright, no problem, अच्छे pizzas है, but उनकी जो garlic bread है is absolutely brilliant. लोगों को बताना है कि अगर आप लोगों ने नहीं खाई है तो Galaxy Pizza की garlic bread जरूर खाओ यार। ये मिनिमलिस्टिक डिजाइन बड़े अच्छे लगते हैं ये जी। जीपी। अब तूने ये ऐसे उल्टा सीधा मत कर, अभी एक भी डब्बी खुली रहेगी ना ये पूरा ये नहीं होगा। एंड मेक श्योर यू गेट द रैंच एंड मैरिनारा उसके साथ में आती है, तो देयर इज रैंच ड्रेसिंग एंड देयर इज मैरिनारा, सो मेक श्योर यू गेट बोथ ऑफ देम एक्स्ट्रा, क्योंकि जब इस जैसे साथ में खाते हैं तो वो मिलती नहीं है। इस जैसे डिफाइन it's just a 2 marks question, you don't have to explain it. Which one have you ordered? I've ordered the cheese jalapeno because मेरे को नॉनवेज खाने का मन नहीं हो रहा था। The cheese jalapeno, I think you can see it is probably my favorite. हमारी इंश्योरेंस कंपनीज तो नहीं देख रही। Oh yeah, the marinara slaps bro. Oh, so good. मेरा हमारा फेवरेट वही है, जब गोल गेम खराब चल रहा हो तो खाने भी दे रहा हूँ, बीच में रुक कर कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लो। और से समोसा मिल जाता है
पीने को से वो क्या कर्मा पे क्या मिलता है वो वो ऐसे घूमते हुए आते हैं, सर ऑर्डर प्लीज। पहले तो एकदम गुस्से से देखने का मन करता है, तेरे को पता है गेम कैसे चल रही है, तो ऑर्डर पूछ रहा है। अभी लगता है यार नहीं ठीक ही बात है, वैसे बीच में भूख लगी और खराब हो जाएगा गेम। इट वाज वेरी गुड यार। आई नो राइट। यूजुअली इतना स्टफ नहीं होता है, आजकल वो स्टफ्ड वाली आने लगी है जो बीच में लगाते हैं, बट जैसे लाइक थोड़ा सा पिज्जा टाइप वाइब है इसकी। और इट्स क्रंची, हाँ, इट्स नॉट crunchy। जस्ट यू नो सॉगी नहीं होती, और इट्स वेरी गुड ये नया सेक्शन अच्छा इंक्लूड किया तूने, है ना, खाने पीने वाला। खाने पीने वाला। थम्स अप फॉर गैलेक्सी पिज्जा। Thank you, Galaxy Pizza. So, I hope that you enjoyed the podcast today. We are definitely enjoying it right now. We're obviously trying to keep the podcast short because not everybody gets into the whole golf thing pretty much. But रख नहीं पा रहे हम शॉर्ट वैसे। हाँ, वो हम कोशिश बहुत करते हैं, बट वो हम बातें करने लग जाते हैं, बहुत लंबा हो ही जाता है। कोई बात नहीं, आप लोग भी ट्रैफिक में फंसे हो तो वहां तब देख लिया। हाँ, ये करी ना बात, इंटेलिजेंट आदमी है। गुड आइडिया। हाँ, दिल्ली से रोहिणी वाला, सॉरी गुड़गांव से रोहिणी। Good. So, but I think we're going to sign off and we're going to enjoy the next half of the pizza. Have a good one. Thank you for watching, Yes. and we'll see you in the next time. one. See you. Peace.